हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में भाई आपकी जो सिपाही फार्मा की वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड। तो देखिए, कई लोगों का मैसेज था यहाँ पे कि सर, इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 26 तारीख को, 26/4/2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका आंसर की कब आएगी? तो भाई यहाँ पे देखिए, आंसर की नहीं आती हैं इसकी। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस थे, जो बच्चों को याद थे और उनके ही हेल्प से जो आंसर्स हमें हमारे पास निकल के आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी फार्मा वैकेंसी अपडेट आती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, हम सभी आपको अपने चैनल अभ्यस्त अकेडमी फार्मा में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम देखिए बात करेंगे सिपोय फार्मा। देखिए, सिपोय फार्मा इंडियन आर्मी में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था अभी 26/4/2023 को, तो उसके जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस और उसमें से जो आंसर्स हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे उसका आंसर 3 है। लूप डायबिटिक्स के बारे में आया था, उसका आंसर यहाँ पे फ्यूरासिमाइड है। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज जो थी वो आपकी 000 होती है। अब देखिए, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज 000 है और स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज यहाँ पे अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट की तो यहाँ पे 5 होती है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी इज सुटेबल फॉर, तो हॉस्पिटल फार्मेसी किस फ्लोर में होती है? तो ग्राउंड फ्लोर में सुटेबल होती है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ आईवी रूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। 100% होती है। एंटी कोगुलेंट थ्रो आईवी हेपेरिन होती है। ड्रग एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर स्टॉक टू मेंटेन बफर स्टॉक है। और एस्पिरिन इज अफेक्टेड बाय, तो एस्पिरिन किससे अफेक्ट करती है? हाइड्रोलिसिस से। विच रूट इज नॉट सिस्टमिक रूट, तो सिस्टमिक रूट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आंसर था आपका टॉपिकल। और गैस यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो नाइट्रोजन यहाँ पे यूज की जाती है। कार्बोनेटिव इफेक्ट किस में होता है? तो भाई पेपरमिंट में कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे बात करें हम कि करक्यूमा का जो फैमिली होती है वो क्या होती है? तो जेंजिबिरेसी इसकी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं? तो शेड्यूल C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं। इन इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो इमरजेंसी में आईवी रूट दिया जाता है क्योंकि मोस्ट इफिशिएंटली और मोस्ट सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी इसी रूट की होती है। अब यहाँ पे ड्रग विच नॉट यूज्ड एज ओटीसी, तो आपका एंटीबायोटिक्स है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंड बुक यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड, तो आप लोग जानते हैं कि फार्माकोपिया हम लेते हैं, जो भी स्टैंडर्ड हमको देखने होते हैं फार्मेसी में। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में आपका सिस्टीन सही आंसर था। यहाँ पे बैक्टीरिया विच कॉज टीबी, तो भाई मायोबैक्टीरियम। यहाँ बोविस, यहाँ पे कैटल्स में यहाँ ये टीबी जो कराता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड आपका एरिथ्रोसाइट्स था। आरबीसी काम होता है इन फार्मा एक्ट 1948, तो आपका ये ऑप्शंस के हिसाब से आपका यहाँ पे टू रेगुलेट फार्मा प्रोफेशन था। और पुलविस जो वर्ड आया था वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में पाउडर के लिए होता है। शेड्यूल जी ड्रग मस्ट कॉन्टेन, तो कॉजन इसमें लेबल रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाई, तो डिसइंटीग्रेशन के साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बोनी स्ट्रक्चर आर, तो यहाँ पे स्केल्टन है। अब यहाँ पे हम बात करें कि कार्ल फिशर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? तो भाई मॉइस्चर कंटेंट आपको जानने के लिए हम कार्ल फिशर मेथड का यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड स्टरलाइज्ड बाई, तो यहाँ पे भाई ऑटोक्लेव ड्राई हीट, मुझे जो लग रहा था कि इनमें से कोई एक हो सकता है। आप यहाँ पे श्योर कर सकते हैं और भी जगह से। यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू ड्राइड बाई विच मेथड, यानी गामा रेडिएशन से होता है। इंटरिक कोटेड ड्रग डिसइंटीग्रेट इन, तो इंटरिक कोटेड ड्रग जो भी होती हैं वो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती हैं। विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, तो ये है आपका विटामिन के। हार्ट रेट फास्टर किस में होती हैं? तो आपको पता है टैकीकार्डिया में। फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो एबीसी सिस्टम रहता है। नाइट्रोग्लिसरीन स्टोर्ड इन, तो यहाँ पे ग्लास बॉटल में आपका स्टोर करते हैं। एर्गोटामिन आपका किस क्लास का है? तो एल्कोलाइड का है भाई। तो एडीआर टाइप, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था उसका टाइप फर्स्ट यहाँ पे आंसर है। तो ये आपका जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसके आंसर्स जो भी प्रोबेबली है।
कई लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये आप यहाँ से देख सकते हैं और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और कुछ आपके पास अगर अलग क्वेश्चंस के आंसर हों तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे ही फार्मा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बने और बने रहें अभ्यस्त अकेडमी फार्मा के साथ।